नमस्कार दोस्तों, जीतैस के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज और वाटर इमेज को करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और हमारी आदत होती है जो टॉपिक आसान होते हैं उन पे हम प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते ऐसे ही हो जाएंगे, जिस कारण एग्जाम में हमसे कुछ गलतियां हो सकती है और क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो इस टॉपिक को हम इजी वे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज मीन्स दर्पण में किसी आकृति को देखने पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें उस आकृति के राइट और लेफ्ट परस्पर आपस में बदल जाते हैं। मीन्स जो चीज़ हमें लेफ्ट में नजर आ रही है वह हमें राइट में नजर आएगी और राइट वाली लेफ्ट में नजर आएगी। जबकि टॉप और बॉटम की बात करें उनमें कोई बदलाव नहीं होता। मीन्स जो चीज़ें सीधी है वह हमें सीधी नजर आएगी और जो उल्टी है वो हमें उल्टी नजर आएगी। ऐसे ही अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में आकृति में राइट और लेफ्ट में कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि टॉप और बॉटम की बात करें ये आपस में बदल जाते हैं। मीन्स जो चीजें सीधी है वह हमें जल में उल्टी नजर आएगी और जो उल्टी है वह हमें सीधी नजर आएगी। एक बार इसे देख लेते हैं। आपका देखिए मिरर इमेज। मिरर इमेज मीन्स दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण या शीशे में देखने पर क्या प्रतिबिंब बनेगा या चीजें कैसे नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट और लेफ्ट जो आकृति का दाहिना और बायां भाग है ये आपस में बदल जाते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं आपके। जबकि टॉप और बॉटम की बात करें इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आपका जो ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो आपके ऐसे ही सेम रहते हैं। जबकि वाटर की बात करें, वाटर इमेज की, मीन्स जल प्रतिबिंब की, जल में किसी आकृति को देखने पर क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आपका वाटर इमेज में जो आपका देखिए राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये आपके सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि टॉप और बॉटम की बात करें तो टॉप और बॉटम आपस में बदल जाते हैं, इसमें आपके चेंजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीजें सीधी है वो हमें उल्टी नजर आएगी और जो चीजें उल्टी है वो हमें सीधी नजर आएगी। चलिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई आकृति है, वो आपसे कह रहे हैं कि इसे मिरर में देखने पर क्या आकृति बनेगी, या फिर यहाँ पर मिरर की पोजीशन भी दे सकता है। जैसे इसके राइट साइड में ऐसे वो कहेगा यहाँ पर राइट साइड में मिरर है, यहाँ पे इसे MR से डिनोट कर सकता है, AB से डिनोट कर सकता है, MN से डिनोट कर सकता है कि मिरर है। या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में दे सकता है पोजीशन, या फिर ऐसे कह सकता है कि सामने से मिरर में देखने पर क्या आकृति बनेगी। तो तीन कंडीशन है, लेकिन तीनों में आपकी जो फिगर बनेगी वो एक ही बनेगी आपकी, चाहे वो राइट में हो मिरर, चाहे आपका लेफ्ट में हो, चाहे सामने से देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आकृति बनेगी उसको देख लेते हैं। देखिए इस आकृति में ये ऊपरी हिस्सा है, ये टॉप है, और ये बॉटम, ये निचला हिस्सा। ये इस आकृति के राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो देखिए यहाँ पर जो एरो का निशान है, जो तीर का निशान है, ये देखिए राइट साइड में है, इस कोने में। तो ये हमें किधर नजर आएगा, इस आकृति में आएगा तो ऊपर ही नजर, मीन्स टॉप बॉटम में कोई बदलाव नहीं, लेकिन आएगा हमें लेफ्ट में नजर। देखिए इस एरो का निशान या ये तीर का निशान का जो ऊपरी हिस्सा है ये देखिए राइट में कोने में है, तो हमें नजर आएगा लेफ्ट में कोने में। और देखिए जो निचला हिस्सा है, देखिए लेफ्ट में नीचे की ओर है, तो हमें नजर आएगा राइट में। बल लेफ्ट का किस में नजर आएगा, राइट में, लेकिन नीचे है तो नीचे ही नजर आएगा, मीन्स यहाँ पर ये। अब देखिए जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा में ऐसे ही नजर आएगी एज इट इज। जो आपके देखिए वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे वर्टिकली आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है और ऐसे कोई मान लीजिए क्षैतिज रेखा है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, वो भी आपकी एज इट इज रहेगी, जैसे इसमें है ऐसे ही इसमें। जबकि जो तिरछी रेखा है, जैसे ये देखिए एरो का निशान है, तिरछी रेखा है, इसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे थी, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब में इसकी डायरेक्शन हो गई है ऐसे। तो देखिए जो तिरछी रेखा होगी उसमें आपका बदलाव होगा, लेकिन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए ये था आपका मिरर इमेज। अब वाटर इमेज को देख लेते हैं। देखिए वाटर इमेज में या तो कहेगा कि जल में देखने पर क्या प्रतिबिंब बनेगा, या फिर यहाँ पर पोजीशन दे सकता है मिरर की। अब वो कैसे,
देखिए यहाँ पर मिरर की अगर पोजीशन देता है नीचे की ओर ऐसे, तो देखिए यहाँ पर मिरर की पोजीशन अगर नीचे दे रखी है तो ये भी जल प्रतिबिंब की तरह ही कार्य करेगा, या फिर मान लीजिए ऊपर दे रखी है तो ऊपर भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर मिरर दे रखा है राइट या लेफ्ट में तो देखिए वहां पर मिरर इमेज बनेगी, लेकिन अगर मिरर को नीचे या ऊपर की तरफ दे रखा है तो वहां पर आपकी वाटर इमेज बनेगी। तो देखिए वाटर इमेज की अगर हम बात करें तो वाटर इमेज में टॉप और बॉटम में बदलाव होता है, जबकि राइट और लेफ्ट की बात करें उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे देखिए इस फिगर में ये इसकी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, ये टॉप है और ये बॉटम। तो देखिए जो एरो का निशान है, जो एरो का ये ऊपरी हिस्सा है, ये हमें राइट में नजर आ रहा है ऊपर, तो राइट में ऊपर नजर आ रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम जल में देखेंगे तो टॉप बॉटम में बदलाव होता है, राइट लेफ्ट में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये राइट में ऊपर है तो ये राइट में नजर आएगा, लेकिन ऊपर की बजाय नजर कहाँ गए, नीचे। तो राइट में कहाँ गए, नीचे ऐसे। तो राइट तो ऐसे ही है, ऐसे लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में नीचे की तरफ है इसका ये हिस्सा, तो ये आपका आएगा लेफ्ट में नजर, लेकिन नीचे की बजाय कहाँ नजर आ रहा है हमें, ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर टॉप बॉटम आपस में क्या हो गए, बदल गया है। ऐसे देखिए जो वर्टिकल लाइन है ये भी आपकी ऐसी रहेगी, एज इट इज नजर आएगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी ऐसी नजर आएगी। तो देखिए चाहे आपका मिरर इमेज हो चाहे आपका वाटर इमेज हो, इन दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखिए एक तरीका तो ये है जो हमने पढ़ा, राइट लेफ्ट बदल जाते हैं, यहाँ पर टॉप बॉटम बदल जाते हैं। दूसरा तरीका ये है, मिरर में जो पास में चीजें हैं वे हमें पास में नजर आएगी और जो दूर की चीजें वो हमें दूर नजर आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये मिरर है, मिरर से देखिए जो एरो है, एरो का जो ये ऊपरी हिस्सा है ये इसके नजदीक है, तो ये हमें नजदीक ही नजर आएगा इमेज में, ये यहाँ पर नजदीक है। और जो निचला हिस्सा है वो इससे दूर है, तो ये हमें दूर ही नजर आएगा। मीन्स पास की चीजें पास नजर आती है और दूर की चीजें दूर नजर आती है, चाहे उसकी पोजीशन लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। भाई ये आपका राइट में, ये लेफ्ट में, तो पोजीशन कहीं भी हो सेम ऐसे ही होगा, चाहे आपकी नीचे की तरफ हो। देखिए यहाँ पर भी जो देखिए जो एरो का निशान है, एरो के निशान में ये जो है आपका ये ऊपरी हिस्सा, ये देखिए मिरर से दूर है, तो ये हमें मिरर से दूर ही नजर आएगा। भाई ये दूर है तो ये दूर नजर आएगा, और जो निचला हिस्सा देखिए मिरर के पास है तो ये मिरर के पास में नजर आएगा। मीन्स पास की चीजें पास में और दूर की चीजें दूर नजर आएगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए फिगर तो हम करेंगे ही, फिगर पे क्वेश्चंस, लेकिन कुछ आपके न्यूमेरिक और अल्फाबेट से संबंधित कुछ वर्ड्स भी देता है तो उनका भी पूछता है, और एग्जाम में घड़ी वाले भी आते हैं। तो देखिए घड़ी से संबंधित जो मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन है उसे हम घड़ी के साथ में करेंगे, जो क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन है उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम फिगर से और आपके जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है रीड, इसे अगर हम मान लीजिए इसका हम कहे कि इसका मिरर इमेज में क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए मिरर में देखने पर यहाँ पर देखिए मिरर के पास में डी नजर आ रहा है, तो डी में देखिए चेंज होगा, डी इसके नजदीक नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल जाएगी। यहाँ पर जो सीधी रेखा है वो ऐसे है, लेकिन जो कर्व है देखिए इधर ये फिगर के राइट में है, तो ये नजर आएगा हमें लेफ्ट में, मीन्स ऐसे नजर आएगी डी। फिर ए की बात करें तो ए ऐसे नजर आएगा उसके बाद में, बट डी के बाद ए है तो यहाँ पर डी के बाद ए नजर आएगा। फिगर में कोई चेंज नहीं होता है ए में। ई की बात करें, ई देखिए यहाँ पर जो सीधी रेखा है इसके राइट साइड में ऐसे लाइनें हैं, तो यहाँ पर हमें फिगर में जो नजर आएगा वो किधर नजर आएगा, लेफ्ट साइड में ऐसे। फिर ऐसे ही आर की बात करें तो आर आपका नजर आएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जो रीड है, रीड में यहाँ पर ये देखिए सबसे लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर आर, लेकिन नजर आ रहा है हमें सबसे राइट में। और देखिए यहाँ पर राइट में क्या नजर आ रहा है हमें, डी, और ये नजर आ रहा है हमें फिगर में कहाँ पर, लेफ्ट में। तो देखिए राइट लेफ्ट आपस में बदल गया है। तो ध्यान रखना है एग्जाम में या तो ऐसे देगा और कुछ ऑप्शन ऐसे भी डाल सकता है, हमें पता है राइट लेफ्ट बदलता है तो वहां पर वो ऐसे भी दे सकता है, जैसे डी फिर ई फिर ई फिर आपका आर। भाई आपका डी राइट से चला गया लेफ्ट में, और जो आपका फिर लेफ्ट में आर है ये चला गया आपका राइट में। लेकिन यहाँ पर ये फिगर भी तो चेंज होती है आपस में, भाई डी का भी उल्टा होकर ऐसे नजर आएगा, ए का ऐसे नजर आएगा, और ई का ऐसे और आर का ऐसे, तो ये आपका गलत होगा। तो ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, तो ध्यान रखना है इसका राइट फिगर क्या होगी। ये देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर एग्जाम है ऑनलाइन तो देखिए ऑप्शन को देख के ही आइडिया लगाना होगा, लेकिन अगर ऑफलाइन है, कुछ एग्जाम अभी भी ऑफलाइन होते हैं,
तो वहां पर दो मेथड और है। देखिए, एक तो आप जो साधारण घड़ी है वो एग्जाम में अलाउ होती है, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, तो वहां पर उस घड़ी के शीशे से हम ऑप्शनों को देखेंगे कि किसमें सीधी नजर आ रही है, तो जिसमें सीधी नजर आएगी वही आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, देखिए जिस पेपर पे लिखा हुआ है उसे हम पेपर को पलट लेंगे और पीछे की तरफ से देखेंगे, तो जब पलट के हम पीछे से देखते हैं तो वहां पर राइट लेफ्ट आपस में बदल जाते हैं, मीन्स जो भी आपकी इमेज है वो मिरर इमेज में बदल जाती है, और मिरर वाली जो उसकी रियल इमेज है रियल इमेज में। तो वहां पर हम पलट के ऑप्शन को देखेंगे कि किसमें हमें सीधा नजर आ रहा है। तो देखिए, सीधे में READ ऐसे हमने देखे वर्ड्स को पढ़ा है, तो सीधी चीजें हम जल्दी पहचान लेते हैं। तो वहां पर जिसमें भी आपका सही पढ़ने में आएगा मीन्स सीधा होगा वही उसका आंसर होगा, और उस पर एक टिक लगा लेंगे, क्योंकि जब उसे पलटेंगे तो पलटने पर फिर से राइट लेफ्ट बदल जाएगा, तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो वहां पर एक पेन से आपका ऐसे टिक लगा लेंगे और उसे देख लेंगे किस पर है, वो A है A, B है B, C है C और D है D। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका READ देखिए आपका मिरर में नजर आ रहा है ऐसे, तो देखिए मिरर में मान लीजिए ऑप्शन में दे रखा है, तो जब हम पेपर में सपोज ये लिखा है READ ये, तो देखिए READ की बात करें, अगर हम पेपर को ऐसे पलटेंगे तो पलटने पर ये हमें सीधा नजर आएगा। भाई आपका देखिए सीधा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चीजें राइट टू लेफ्ट आपस में बदल गई है। तो देखिए जो पेपर होता है एग्जाम में, उसका जो पेपर की क्वालिटी होती है वो हल्की होती है, तो पीछे से नजर आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके अगर हम मिरर इमेज की बात करें, मान लीजिए सॉरी वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में पोजीशन या तो नीचे दे रखी होगी या ऊपर दे रखी होगी, या आपसे कहेगा वाटर में देखने पर क्या इमेज बनेगी। तो वहां पर देखिए इसमें ये लेफ्ट में देखिए यहाँ पर R है, तो ये लेफ्ट में ही रहेगा R, लेकिन R नजर कैसा आएगा आपका ऐसे। E की बात करें तो E इसके बाद है बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा, E में कोई चेंज नहीं होता है आपका। A की बात करें A उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है लेफ्ट राइट ऐसे रहता है, लेकिन फिगर क्या हो जाएगी उल्टी। देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ था, ये हमें नीचे नजर आ रहा है, और जो लाइन थी ये नीचे की तरफ है, ये हमें ऊपर नजर आ रही है। ऐसे ई में तो देखिए कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन ए की बात करें तो ए में देखिए जो ऊपर की तरफ ही बंद आकृति है ये ऊपर नजर आ रही है, ये हमें नजर आएगी नीचे, और ये खुली आकृति हमें नीचे नजर आती है, ये हमें नजर आएगी ऊपर। तो यहाँ पर ये ऐसे बदल जाएगा। और डी की बात करें तो डी ऐसे ही रहेगा। तो देखिए रीड को अगर हम वाटर इमेज में देखें तो हमें ऐसे नजर आएगा। तो देखिए इसके लिए भी एक तरीका है, हम क्या करेंगे पेपर को उल्टा करेंगे और फिर पीछे से देखेंगे। तो देखिए वाटर इमेज वाले को अगर हम पेपर को उल्टा करके पीछे से पलट के देखें तो हमें वो सीधा नजर आएगा। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भाई आप अगर इसका जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो ऐसे दे रखे होंगे, मीन्स ये इसकी देखिए वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज में ऐसे नजर आएगा जैसे ये देखिए वाटर इमेज में आपको नजर आ रहा है। अगर हम इसे उल्टा ऐसे कर दे, उल्टा करने के बाद में पेपर को पलट दे, तो देखिए पलटने पर हमें सीधा नजर आ रहा है। देखिए रीड यहाँ पर भी आपका हमें सीधा नजर आ रहा है। फिर से वही उस पर टिक लगा लेंगे, भाई पेन की नोब से टिक लगा लेंगे और फिर जो भी आंसर होगा उसी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो देखिए ये मेथड है आपका। अब देखिए कुछ अल्फाबेट्स को देख लेते हैं कि वे अल्फाबेट्स मिरर में और वाटर में उनकी आकृति कैसी होती है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ जो अल्फाबेट्स के लेटर है वहां पर उनका देखिए दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है। यहाँ पर ये लेटर है, फिर उनका प्रतिबिंब, फिर ये लेटर से फिर उनका प्रतिबिंब। नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे देखिए आपका जल प्रतिबिंब दे रखा है इनका। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें एक बार इन्हें लिख के प्रैक्टिस भी करनी है, उससे थोड़ा हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका अगर हम ए की बात करें तो देखिए ए में कोई चेंज नहीं है, ए का जो इमेज बनेगी आपकी मिरर में वो देखिए एज इट इज है वहां पर, तो देखिए ए में कोई चेंज नहीं है। फिर बी सी डी ई एफ जी इन सभी में चेंजेस है। फिर एच में कोई चेंज नहीं है, इसकी देखिए मिरर इमेज बिल्कुल सेम है। आई में कोई चेंज नहीं है, उसके बाद में एम में कोई चेंज नहीं है, फिर ओ में कोई चेंज नहीं है, फिर आपका टी में कोई चेंज नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई इन सभी में भी कोई चेंज नहीं है। जैसे में वो रियल में नजर आती है ऐसे में वो इमेज में नजर आएगी, जो भी आपका मिरर इमेज होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल लेटर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11।
तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में टोटल 11 लेटर ऐसे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम y की बात करें तो y की राइट फिगर यही है, लिखने को हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, तो ये इसकी गलत फिगर है, इसकी राइट फिगर ऐसे ही है, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज होता है लेकिन ये क्या है, गलत फिगर है। तो टोटल कितने लेटर हो गए, 11। इसमें हमें ध्यान रखना है कौन कौन से लेटर में चेंज होता है और कौन से में नहीं होता है। फिर देखिए अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में चीजें उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए में चेंज है, बी में भी चेंज होता है। देखिए हम सोचते हैं कि बी में चेंज नहीं होगा लेकिन होता है। देखिए जो बी की आकृति है वो ऐसे होती है आपकी। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जो ये आकृति है, ये जो घेरा है आपका, ये छोटा होता है निचले वाले की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जो बंद आकृति है ये छोटी है निचले वाले की अपेक्षा। तो जब हम इसे दर्पण अगर हम नीचे रख देंगे तो वहां पर जल प्रतिबिंब बनेगा। तो जल में आपका अगर देखें इसका प्रतिबिंब तो वहां पर हमें देखिए ऐसे नजर आएगी आपकी। जो ये छोटे वाली आकृति है वो नीचे आ जाएगी, जो बड़े वाला घेरा है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इसमें चेंजेस होता है। तो बी में चेंज होता है, सी में कोई चेंज नहीं होता है, फिर डी में नहीं होता है, ई में नहीं होता है, फिर एच में नहीं होता है और फिर आपका आई में। इधर जे, फिर आपका के में हम सोचते हैं के में नहीं होगा लेकिन के में भी चेंज होता है, क्योंकि के की जो आकृति है, के की आकृति हम लिखते हैं ऐसे लेकिन ये गलत आकृति है। के की जो रियल आकृति है वो है आपकी इस तरह से। यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा हटकर ये लाइन जुड़ी होती है आपकी ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जब इसे वाटर में देखेंगे तो वाटर में जो आपकी इमेज बनेगी, यहाँ पर देखिए इसकी इमेज बन जाएगी इस तरीके से ये। तो देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। तो अगर चेंजेस हो रहा है तो चेंजेस होने पर आपके ये तो नहीं होगा, फिर एल में, फिर एम में, एन में, इनमें भी चेंजेस है लेकिन ओ में कोई चेंज नहीं है। फिर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू इन सभी में चेंजेस है। फिर आपका एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई और जेड में भी चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो देखिए अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में 7 लेटर ऐसे जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इधर 11 और इसमें कितने हैं, 7। तो इनका हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से लेटर्स है, क्योंकि आपका एग्जाम में इसमें सीरीज से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी। सीरीज में जैसे यहाँ पे दे दिया आपको ए, फिर आपको दे दिया एच, फिर आपको आई, और आपसे पूछेगा नेक्स्ट लेटर क्या होगा। तो वहां पे हम उसमें प्लस माइनस लेटर्स को करते रहेंगे, ऑप्शन मैच नहीं होगा, क्योंकि ये किससे आपका, ये आपका मिरर इमेज से है। क्योंकि ए के बाद में एच एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई चेंज नहीं होता, फिर आई, और आई के बाद में नेक्स्ट लेटर कौन सा, एम। तो इसका आंसर क्या होगा, एम। तो ऐसे आपके आ चुके हैं। ऐसे ही आपका हो सकता है वाटर इमेज से आ जाए सीरीज में क्वेश्चन, भाई सी डी ई और नेक्स्ट पूछे तो हम सोचेंगे एफ होगा, भाई नेक्स्ट लेटर ही तो है लेकिन एफ नहीं, आंसर क्या होगा, एच। ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन में भी आता है जिसमें आपसे एक डिफरेंट आपको या फिर ओड वन आउट छांटना होता है। तो वहां पर देखिए मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रखे तो उसमें 3 ऐसे होंगे, वे या तो मिरर इमेज वाले होंगे या फिर वाटर इमेज वाले, और एक लेटर ऐसा होगा जिसमें चेंजेस आते हैं। तो वहां पर भी हमें इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है। तो ध्यान रखना है ये सीरीज और आपका देखिए क्लासिफिकेशन में भी इसको पूछता है। तो हमें इनका देखना है कि किस में चेंज होता है और किस में नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द संख्या पद तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द संख्या पद का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से चुनिए। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है रेडियंट। तो रेडियंट की बात करें तो यहाँ पर से अगर मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने पर ये जो वर्ड है देखिए इसके राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में टी नजर आ रहा है, तो ये राइट से किस में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में। ये हमें लेफ्ट में नजर आएगा, जो भी वर्ड बनेगा उसके लेफ्ट में नजर आएगा टी, और राइट में नजर आएगा क्या, आर, क्योंकि राइट टू लेफ्ट बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें टी आपका लेफ्ट में, तो देखिए टी लेफ्ट में है, टी लेफ्ट में है, टी लेफ्ट में, टी लेफ्ट में, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। फिर देखिए आर की बात करें तो जो आर है इसके लेफ्ट में नजर आ रहा है, किधर हो जाएगा, इसके राइट में। तो यहाँ पर आर नजर आएगा देखिए ऐसे, क्योंकि इसकी फिगर चेंज हो जाती है, टी की नहीं होती। तो आर नजर आएगा किधर, आपका राइट साइड में। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिए तो आर देखिए इसके राइट साइड में तो है, लेकिन आर की फिगर देखिए सीधी, लेकिन आर सीधा नहीं होता, आर की आकृति हो जाती है ऐसे, तो ये आपका नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करें तो देखिए सी में आपका यहाँ पे राइट साइड में एन दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, आर।
तो ये नहीं होगा। फिर इधर देखें आपका डी ऑप्शन में इधर डी दे रखा है लेकिन आर होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब एक ही तो ऑप्शन बचा है बी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टी इसके मिरर के नजदीक है तो टी बनेगा पहले, फिर उसके बाद में एन है तो एन बनेगा, एन क्या करती हो जाएगी ये, फिर ए में कोई चेंज नहीं होता, ए बनेगा, फिर आपका आई, फिर आपका डी, और फिर उसके बाद में फिर ए और फिर आपका आर। तो देखिए ऐसे बनेगी मिरर में इसकी आकृति, और ऐसा ही ऑप्शन है आपका बी, आर ए डी आई ए एन टी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। और देखिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं। हम देखिए हमें पता है कि किस किस लेटर में चेंज होता है और किस किस लेटर में चेंज नहीं होता है मिरर इमेज में, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो वो इससे थोड़ा इजी है। कैसे भाई? आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में हमें पता है, देखिए आर में चेंज होता है, डी में चेंज होता है, फिर एन में चेंज होता है, ये 3 लेटर ऐसे इनमें चेंज होता है मिरर में। तो जिनमें भी ये सीधे दे रखे होंगे वे ऑप्शन हो नहीं सकते आपके। जैसे पहला ऑप्शन आर सीधा दे रखा है, डी सीधा दे रखा है, एन सीधा दे रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चेंज आता है। सी ऑप्शन की बात करें, टी आर ए डी आई, देखें यहाँ पर आर भी सीधा, डी भी सीधा, एन भी सीधा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इधर आपका यहाँ पर देखिए एन सीधा है, आर सीधा है और डी सीधा, तो ये सीधे नहीं हो सकते। यहाँ पर आपके क्या है, देखिए बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए बी में चेंज कर रखा है आर को, डी को भी चेंज कर रखा है और एन को, तो देखिए यहाँ पर यही आपके ऐसे थे और हमने देखा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही इसका आंसर होगा। भाई हमें एलिमिनेट करना है उनके मिरर इमेज में कौन सी चीजें चेंज होती है कौन से नहीं होते, उनको लेटर में ध्यान में रखते हुए तो हम ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें सीधी चीजें जल्दी नजर आएगी उल्टे की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से उन्हें तो पढ़ा है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से एलिमिनेट करके करेंगे। देखिए आर ए डी आई ए एन टी, वही आर यहाँ पर लेफ्ट में है वो राइट में है, टी यहाँ पर आपका देखिए राइट में, वो कहाँ पर नजर आ रहा है? लेफ्ट में, तो बाकी सब इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे हम ऐसे करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर आपका एन की बात करें, एन में चेंज होता है, फिर उसके बाद में के में चेंज होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसे जिनमें सीधा दे रखा है। जैसे यहाँ पर आपका इसकी बात करें, देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एन सीधा दे रखा है, तो एन तो सीधा नहीं होता, एन में चेंजेस होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी एन सीधा दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब ए और सी बचा, ए में देखें ए में भी एन सीधा दे रखा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो इसका आंसर होगा सी। तो इस तरह से हम इजिली कर सकते हैं। आगे की बात करें थर्ड वाले में, एक बार से चेक भी कर लेते हैं, वी आई एन ए वाई ए के, ठीक है, तो सी ही होगा। अब थर्ड वाले की बात करें फ्राउनिंग की, तो देखिए यहाँ पर फिर से वही हम लेटर देखेंगे कौन कौन से लेटर ऐसे जिसमें चेंज होता है, तो यहाँ पर वही एन है, जी है, आपका आर है, एफ है, इनमें चेंज होता है, तो इनमें देख लेते हैं किसमें सीधे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये वाला है सी ऑप्शन, सी वाले में देखो आर सीधा दे रखा है, लेकिन आर क्या चेंज होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे देखिए बी वाले ऑप्शन में आर सीधा दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें देखिए चेंज कर रखा है, और ऐसे ही ए ऑप्शन में भी चेंज कर रखा है, लेकिन इन दोनों लेटर की अगर हम बात करें, सॉरी दोनों वर्ड्स की बात करें, ए ऑप्शन और डी की, तो यहाँ पर आपका जो इसकी इमेज बनेगी मिरर में, आपका यहाँ पर आपका एफ में चेंज होता है, आर में चेंज होता है, ठीक है चेंज होता है, फिर ओ में चेंज होता है, लेकिन डब्लू में चेंज नहीं होता, डब्लू एज इट इज रहता है। तो देखिए यहाँ पर डब्लू एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर डब्लू का बना रखा है एम, डब्लू का एम थोड़ा ही होगा, डब्लू का एम किस में होता है? वाटर इमेज में, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, थर्ड का ए। नेक्स्ट आपका 247593, देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में भी हमें ध्यान रखना है किस में चेंज होता है और किस में चेंज नहीं होता। तो 2 में होता है, 4 में होता है, 7 में, 5 में, 9 में और 3 में, इन सभी में चेंजेस होता है। तो जिसमें सीधे नजर आएंगे वे ऑप्शन नहीं हो सकते। इसमें सीधे नजर आ रहे ये नहीं होंगे, इसमें देखो सीधे नजर आ रहे ये नहीं होंगे, इसमें आपका उल्टे नजर आ रहे और इसमें भी आपका। लेकिन ध्यान रखना है 247593 की बात करें, जब हम इसे मिरर में देखेंगे तो मिरर में इधर की तरफ नजर आएगा 3, लेकिन 3 जो है आपका वो नजर कैसा आएगा आपका? इस तरीके से, भाई 3 ऐसे नजर आएगा। फिर इधर देखें 9 की बात करें, 9 नजर आएगा आपका ऐसे। फिर आपका 5 की बात करें, 5 भी आपका ऐसे चेंज हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर आपका इधर 3 फिर आपका 2, तो 2 जो नजर आएगा वो राइट साइड में नजर आएगा आपका इस तरीके से, तो जो कि आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले में। लेकिन अगर इधर देखें तो यहाँ पर ये उल्टा करके दे रखा है, तो ऐसे तो नजर नहीं आएंगे, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो ये इसका गलत है, क्योंकि 2 ऐसे नजर आता है लेकिन 2 यहाँ पर कैसे दे रखा है, उल्टा करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। 5th वाले में अरिहंत में यहाँ पर देखिए आर में चेंज होता है, एन में चेंज होता है। अब देखें किन में सीधा दे रखा है, एन सीधा आर सीधा, ये गलत होगा। यहाँ पे आर सीधा दे रखा है, एन सीधा, ये भी गलत होगा। यहाँ पर एन सीधा है, आर सीधा है, ये भी गलत होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है, वही आंसर होगा, तो ए। निर्मला की बात करें, यहाँ पर देखिए आर में चेंज है, एन में चेंज है और एल में चेंज है, तो जिनमें सीधे दे रखे होंगे वो गलत हो गए। तो यहाँ पर मिरर में इनमें चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पर एल एम आर ये सीधे दे रखे हैं, ये गलत होगा। यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन में एन आर एल ये सीधे दे रखे हैं, तो ये गलत होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी एल सीधा है, आर सीधा, एन सीधा, तो ये भी आपका गलत होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है बी, तो बी ही इसका आंसर होगा। भाई 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ऑप्शन ये तो बचा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फैंटेसी की बात करें, तो यहाँ पर आपका हमें पता है एस में चेंज होता है, उसके बाद में एन में चेंज होता है और एफ में। यहाँ पर 3 लेटर ऐसे जिसमें चेंज होता है, तो जिनमें सीधे दे रखे होंगे ये वे आपके ऑप्शन नहीं होंगे। देख लेते हैं एक बार, आपका एस सीधा दे रखा है यहाँ पर, ये नहीं होगा। चलो ऐसे निशान लगाते हैं, तो सी नहीं होगा। यहाँ पर एफ सीधा है, एन सीधा है, तो बी नहीं हो सकता। यहाँ पर एन सीधा दे रखा है, एफ सीधा है, एस बी, तो ये नहीं होगा। अब एक ही तो ऑप्शन बचा, तो ए आंसर होगा। गांधी 1869 की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले हम देखिए जो ये वर्ड दे रखा है गांधी अल्फाबेट्स में, हम इसकी हेल्प से पहले एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। तो यहाँ पर जी में चेंज होता है, एन में चेंज होता है, डी में होता है, तो इन 3 के अकॉर्डिंग देख लें किस में सीधा दे रखा है इनको। तो देखिए यहाँ पर एन सीधा दे रखा है ये, तो एन तो सीधा नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका एन भी सीधा है, जी भी सीधा है, तो सीधे नजर नहीं आते, बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऐसे यहाँ पर जी ए एन डी एच आई ये भी सीधा दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से होंगे, और फिर आप बाद में चेक कर सकते हैं। देखिए 9th वाले की बात करें, कालिंगा 261B, तो यहाँ पर भी हमें पता है किस किस में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो के सीधा दे रखा है जो कि चेंज होता है, एल सीधा दे रखा है, एन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए। इधर की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए बी ऑप्शन में के ए एल, लेकिन यहाँ पर एन सीधा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि वैसे ये उल्टा करके दे रखा है, तो उल्टा करके ऐसे चेंज थोड़ा ही होता है के में। यहाँ पर ए देखो उल्टा है, तो ए उल्टा किस में होता है आपका, वाटर इमेज में, ना कि मिरर में, तो ये आपका गलत है। फिर इससे आगे देखिए सी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर के ए एल, लेकिन के की बात करें यहाँ पर देखिए के आपका लेफ्ट साइड में है, के होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट का लेफ्ट में थोड़े रहेगा, ये तो राइट में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे भी बाहर हो गया है। इसके बाद में डी ही एक ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि यहाँ पर भी देखो यहाँ पे वर्ड्स आपके उल्टे दे रखे थे, यहाँ पर भी उल्टे दे रखे थे, लेकिन हमें पता है के है लेफ्ट में, तो लेफ्ट का राइट में हो जाएगा, तो के राइट में यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन ना होकर आंसर क्या है, डी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए आगे कह रहा है 10th क्वेश्चन में 4291255, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका अगर हम इसे मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने पर 4 में चेंज होगा, 2 में, 9 में, 1 में, 2 में, 5 में, 5 में, इन सभी में चेंजेस होंगे। तो जिनमें सीधे दे रखे होंगे वो ऑप्शन हटा दे। 5 सीधा है, 5 ये नहीं हो सकता। 9 सीधा दे रखा है, ये नहीं हो सकता। 2 सीधा है, ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ए। 11th में देखे ग्राफ, तो देखिए ग्राफ में हमें चेंजेस की बात करें स्मॉल लेटर में, तो जी में भी चेंज होगा, आर में भी, ए में भी, पी में भी और एच में, सभी लेटर में चेंज होगा। तो जिसमें सीधे दे रखे होंगे वे ऑप्शन नहीं हो सकते। तो जी देखो यहाँ पर सीधा है, एच बी, पी बी, ए बी, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो जी सीधा दे रखा है, ए और आर बी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एच और आपका देखिए जी की बात करें सीधे दे रखे, तो ये नहीं हो सकता। और इसकी बात करें तो देखो इसमें भी सीधे दे रखे, तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, ये आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन के मार्क्स काउंट नहीं होते। तो आप इसे अटेम्प्ट कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12th में, अब देखो इन्वेस्टमेंट में हमें देखना है किन किन लेटर में चेंज होता है, तो जो वे सीधे नजर आएंगे उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एन सीधा है, एन में चेंज होता है, एन सीधा है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, तो सी नहीं होगा। यहाँ पर देखे आई भी उल्टा है, एन भी उल्टा है, वी ई एस टी एम ई एन टी, यहाँ पर सारे उल्टे दे रखे तो ठीक है। बाकी और ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में एन ई उल्टा है, आगे एम सॉरी एन ई सीधा दे रखा है, एम भी सीधा दे रखा है, लेकिन इनमें चेंजेस होते हैं तो सीधे एज इट इज थोड़े ही होंगे, तो ये नहीं होगा। ऐसे देखो यहाँ पर इसमें देखो एस सीधा दे रखा है, ई सीधा दे रखा है और फिर आपका एन, तो सीधे नजर नहीं आएंगे, इनमें चेंज होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही आंसर होगा इसका ए। एक बार चेक कर लेते हैं, आई एन वी ई एस टी एम ई एन टी, हाँ जी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं, तो कैपिटल लेटर वाले पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने समान है अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा सी, 11 लेटर ऐसे हैं। देखिए आगे फिगर वाले क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो देखिए यहाँ पर मिरर इमेज कोई पूछ रहा है आपसे, तो देखिए मिरर इमेज में यहाँ पर फिगर की बात करें तो फिगर में हमें राइट टू लेफ्ट और टॉप बॉटम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करना है। पहले ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दे रखी है और इसकी फिर ये इमेजेस दे रखी है, तो यहाँ पर मिरर के देखिए पोजीशन दे रखी है एमएन, तो यहाँ पर अगर ये पोजीशन इधर है तो यहाँ पर मिरर में चेंजेस होता है राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर आपका ये देखिए इसमें जो एरो का निशान है ये आपका लेफ्ट टू राइट है, ये फिगर का लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो देखिए लेफ्ट टू राइट है डायरेक्शन, तो चेंज होकर क्या हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, मीन्स ये राइट साइड में ये हमें लेफ्ट में नजर आएगा इधर, तो इसमें तो एज इट इज है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें डायरेक्शन ऊपर कर दी तो ये तो नहीं हो सकता, नीचे भी नहीं हो सकता। देखो एक यही ऑप्शन बचा तो इसका आंसर क्या होगा डी। भाई एक ही ऑप्शन बचा तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट है इसकी डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, बाकी फिगर एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पर आंसर है डी। सेकंड वाले में देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका देखिए जो लाइन है ये लाइन आपकी इस कोने में मीन्स राइट साइड में ऊपर की तरफ मिली हुई है। भाई फिगर के राइट साइड में ऊपर की तरफ इस कोने में मिली हुई है, तो लेफ्ट साइड में मिली होगी इस कोने में, जैसे ए ऑप्शन में, तो ऐसे मिली होगी, तो ऐसे हम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे, जैसे ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है तो सी नहीं होगा, डी में भी नहीं है तो डी नहीं होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए दूसरा इसमें दे रखा है यहाँ पर एक स्क्वायर, स्क्वायर देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर है तो हमें राइट में ऊपर नजर आएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, लेकिन टॉप ऐसे रहेगा जीटी, क्योंकि टॉप बॉटम में चेंज नहीं होता है, तो लेफ्ट की बजाय राइट में ऊपर नजर आएगा। राइट में क्या ऊपर है नहीं है, ये राइट में ऊपर है, हाँ इसमें है इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक यही ऑप्शन बचा, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिरर के यहाँ पर ये दे रखा है आपकी पोजीशन, तो देखिए यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऊपर की तरफ ही रहेगा, इसमें ऊपर है स्क्वायर ऊपर है, इसमें ऊपर देखिए स्क्वायर है लेकिन ये टेढ़ा वाला है आपका, ये छोटे वाला और सीधा नहीं है, यहाँ पे टेढ़े वाला दे रखा है जो कि नीचे दे दिया, ये गलत है आपका, ऐसे इसमें दे रखा है, तो ये भी, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी दो ऑप्शन बचे। अब देखिए इसमें ये जो आपका बीच में पेंटागन दे रखा है, इस पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में देखिए जो ये है आपका, इसका फेस इधर है, किधर लेफ्ट साइड में, इस पेंटागन का फेस लेफ्ट साइड में है, तो ये हमें फिगर में नजर आएगा राइट में, लेफ्ट टू राइट बदल जाएगा तो राइट में नजर आएगा, तो देखिए इसमें आपका लेफ्ट का लेफ्ट में दे रखा है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में नहीं रहेगा, राइट में होकर ऐसे हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक आई की तरह सिंबल दे रखा है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक डॉट है, फिर ऐसे कर्व में एक आर्क दे रखा है, तो ये फिगर के राइट साइड में है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो अगर ये राइट साइड में है तो हमें नजर आएगा लेफ्ट साइड में, क्या ये लेफ्ट में है नहीं है, राइट का राइट में दे रखा है तो गलत, इसमें भी ऐसे दे रखा है गलत, लेफ्ट में है लेफ्ट में है, तो दो ऑप्शन बचे आपके। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो लाइनें आपकी क्रॉस कर रखी है उसके बाद में देखिए राइट टू लेफ्ट ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर ये लेफ्ट टू नीचे की तरफ दे रखा है, लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन देखिए अलग है आपका, ये इधर को है ये इधर को है, ऐसे एक चक्र बना हुआ है,
लेकिन सी और डी ऑप्शन में देखो तो डी में आपका देखिए दोनों एक तरफ दे रखे हैं, इनकी डायरेक्शन नीचे भी ऊपर भी दोनों एक तरफ है, तो क्या इनकी दोनों की एक तरफ है डायरेक्शन? नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि एक यही ऑप्शन बचा है तो सी। फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ वाले में देखिए एक रेक्टेंगल ये दे रखी है, उसके बाद में यहाँ पर दो रेक्टेंगल दो रखी है। एक तो रेक्टेंगल देखिए इधर की तरफ ये बाहर निकल लिया और एक इधर, ये हिस्सा अधिक निकला हुआ है, ये कम। तो इस फिगर में राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ये कम निकला हुआ है नीचे की तरफ कोना, तो लेफ्ट का किधर नजर आएगा? राइट में नीचे की तरफ। भाई राइट में लेफ्ट का राइट बदलेगा तो राइट में नीचे की तरफ एक कोना निकला हुआ दिखेगा, तो देखिए इस फिगर में है, इसमें निकला हुआ है लेकिन ये ज्यादा निकला हुआ है, क्योंकि इधर कम है तो कम ही निकला हुआ दिखेगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। इधर देखिए हमें राइट में नजर आना चाहिए लेकिन लेफ्ट में एज इट इज दे रखा है, तो ये नहीं होगा। इधर देखिए कोई निकला हुआ नहीं है कोना, तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है ए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मीन्स इसकी आकृति बिल्कुल ऐसे बनेगी। भाई बड़े वाला ये जो है ये कोना, ये देखो इधर निकला हुआ है नीचे की तरफ झुका हुआ, ये ऐसे आ जाएगा राइट का लेफ्ट में, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सिक्स वाले की बात करें, देखिए सिक्स वाले में आपका नीचे देखिए एक रेक्टेंगल दे रखी है इस कोने में, ये आपका राइट साइड में है नीचे, तो राइट में नीचे है तो ये हमें नजर आएगा लेफ्ट में नीचे, 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 सभी में ऐसे ही है, तो इससे तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बाकी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट में ऊपर की तरफ दो लाइन दे रखी है ऐसे, तो राइट की बजाय हमें नजर कहाँ आएगी? लेफ्ट में। हाँ जी लेफ्ट में नजर आ रही है, इसमें कोई लाइन ही नहीं है इधर लेफ्ट में ऊपर की तरफ, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर है, इसमें भी है। अब देखिए छोटी बड़ी लाइनें हैं, तो जो छोटी लाइन है वो मिरर के पास में है, तो देखिए इधर से भी वो पास में नजर आएगा, मीन्स ये आपका राइट के कोने से पहले, राइट से लेफ्ट को अगर जाते हैं तो ये पहले वाली जो लाइन है छोटी है फिर बड़ी, तो अगर हम फिगर में देखेंगे इसका मिरर इमेज में तो हमें लेफ्ट टू राइट दिखेगी, पहले छोटी फिर बड़ी। जैसे कि आपका इसमें देखिए बड़ी छोटी दे रखी तो उल्टा है आपका, तो ए तो नहीं हो सकता। इसमें दे रखी देखिए छोटी बड़ी, पहले छोटे फिर बड़ी, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, नहीं है आपकी, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो डी नहीं हो सकता, ए नहीं, बी नहीं, तो आंसर होगा सी। देखिए इसमें जो मिरर की पोजीशन है वो इधर दे रखी है आपकी लेफ्ट साइड में, तो देखिए जो सर्किल है इस सर्किल में देखिए यहाँ पर एक लाइन तो ये वर्टिकल दे रखी है, वर्टिकल लाइन, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, तो इस वर्टिकल लाइन में देखिए इधर राइट साइड में, फिगर के राइट साइड में आपको वर्टिकल लाइन से राइट साइड में इधर दो डॉट है, तो राइट की बजाय में किधर नजर आएंगे? लेफ्ट में दो डॉट, लेफ्ट में दो डॉट है, लेफ्ट में एक ही डॉट है, तो एक नहीं दो होने चाहिए, एक है, यहाँ पर दो है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर की तरफ दो डॉट है ये ऊपर आपका पास में, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये वाला डॉट जो ऊपर वाला ये लेफ्ट साइड में, तो ये किधर नजर आएगा? राइट में ऊपर, राइट में ऊपर है, राइट में ऊपर क्या कोई डॉट है? राइट में कोई ऊपर डॉट नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए, अब इसको और इसको ही चेक करना है, तो यहाँ पर कोई डॉट नहीं, यहाँ पर नीचे दे रखा है जो कि गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 8 वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो आकृति ऊपर की तरफ बना रखा है आपके एरो की तरह, फूल की तरह बना रखा है, तो यहाँ पर जो ये आकृति है ये राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ ही रहेगी, लेकिन राइट से किधर हो जाएगी? लेफ्ट में। क्या लेफ्ट में ऊपर की तरफ है? नहीं है। लेफ्ट में ऊपर की तरफ है, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नीचे है, तो ये नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शन में बचे हैं, तो दो ऑप्शन हम किस स्केल से देखेंगे? जो ये शेडेड पोर्शन दे रखा है, तो देखिए ये फिगर के लेफ्ट साइड में नीचे है, तो ये नीचे ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट में नहीं, किधर आ जाएगा? ये राइट में, लेफ्ट का चेंज होकर राइट में हो जाएगा, तो राइट में है, राइट में है, तो इससे भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसके बाद में देखें तो ये फिगर में जो ये शेडेड पोर्शन देखिए इसमें लाइनें दे रखी है, लाइन है आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एज इट इज रहेगी हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टली, लेकिन इसमें देखिए वर्टिकल लाइन, इसमें हॉरिजॉन्टल, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि एक यही ऑप्शन बचा है, तो आंसर होगा सी। देखिए जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हेक्सागन दे रखा है और मिरर की जो पोजीशन है वो ये है आपका, तो हेक्सागन में देखिए नीचे की तरफ आपका जो ट्रायंगल है ये ब्लैंक वाला ट्रायंगल ये नीचे की तरफ है, तो नीचे ही रहेगा, नीचे है, नीचे है, नीचे नहीं है, ऊपर कर दिया है, ये गलत हो जाएगा, ये नीचे है,
एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो नीचे की तरफ ये ब्लैंक वाला है, इसका जो बड़ा पोर्शन है वो देखिए फिगर के राइट साइड में है, और जो नैरो वाला पार्ट है वो किधर है आपका लेफ्ट साइड में। तो राइट में बड़े वाला भाग है, तो राइट की बजाय किधर नजर आएगा, लेफ्ट में बड़े वाला, राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाएगा, तो लेफ्ट में बड़े वाला भाग आएगा नजर। तो लेफ्ट में क्या बड़े वाला भाग है, नहीं है, लेफ्ट में बड़े वाला भाग है, लेफ्ट में बड़े वाला है। एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया है। इसके बाद में देखिए ऊपर की तरफ जो शेडेड पोर्शन है, ये ब्लैक वाला आपका, ये शेडेड पोर्शन में बड़े वाला जो पार्ट है वो आपका देखिए लेफ्ट साइड में है। तो देखिए लेफ्ट की बजाय किधर नजर आएगा, राइट में बड़े वाला पार्ट। तो राइट में बड़ा है, राइट में बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम है, इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसके बाद में देखिए जो ये ऊपर ट्रायंगल है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन दे रखी है ऐसे, तो वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ही रहेगी ऐसे ही, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इसकी बात करें यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल दे दिए है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वर्टिकल की वर्टिकल ही रहेगी जैसे डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट में देखिए इस फिगर में देखिए हुक दे रखा है, और ये हुक आपका देखिए फिगर में नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में है। तो नीचे की तरफ लेफ्ट में तो नजर आएगा राइट में नीचे की तरफ, भाई नीचे का नीचे रहेगा, लेफ्ट की बजाय नजर आएगा राइट में, राइट में नीचे, राइट में नीचे। ये बीच में दे रखा है तो बीच में तो नहीं होगा, यहाँ तो ऊपर दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में देखिए जो ये हुक है ये ऐसे बना हुआ है, और देखिए ऊपर की तरफ ओपन है, तो ये ऊपर की तरफ ही ओपन रहेगा, ये ऊपर की तरफ ओपन है, लेकिन ये नीचे की तरफ है इसके डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब एक यही ऑप्शन बचा, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट में देखिए ऊपर की तरफ इसमें डाइस में ए दे रखा है, तो ऊपर ए ही रहेगा, ए में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे बी और सी है, तो बी आपका लेफ्ट साइड में है, तो बी लेफ्ट से किधर हो जाएगा, राइट में, तो बी हो जाएगा राइट में, लेकिन बी की पोजीशन आपकी जो है वो देखिए मिरर में आपकी इमेज हो जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर बी उल्टा नजर आएगा लेफ्ट की बजाय राइट में, राइट में उल्टा है, राइट में आपका बी नहीं है, राइट में बी है उल्टा है, राइट में बी है लेकिन सीधा दे रखा है, सीधा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। तो देखिए दो ऑप्शन बचे ए और सी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो सी है वो सी आपका देखिए राइट साइड में दे रखा है, तो राइट साइड में सी दे रखा है, तो ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में सी, यहाँ पर लेफ्ट में सी, लेकिन सी सीधा दे रखा है, सी उल्टा हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा ए, तो इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल ऐसी रहेगी इसकी इमेज ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इस फिगर में ऊपर की तरफ एक स्क्वायर जोड़ा हुआ है, फिर एक चतुर्भुज है, और फिर एक आपका चतुर्भुज है। तो ऊपर जो स्क्वायर जुड़ा हुआ है देखिए वो ऐसे टेढ़ा हो रखा है आपका, तो जो ऐसे टेढ़ा हो रखा है, तो जो इसकी आकृति बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी आपकी इधर, मीन्स ये आपका जो तिरछी लाइन है वो ऐसे की बजाय ऐसे मीन्स से उल्टा हो जाएगा आपका। तो उल्टा होने पर देखिए इस तरह से आकृति किसमें बनी हुई है, ए वाले में है। बी वाले में एजिटी दे रखी है, तो बी वाले में जो झुकाव है देखिए इस तरह से, तो आपका ऐसे तो नहीं रहेगा एजिटी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें उल्टा है, ठीक है, इसमें उल्टा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो आपका ये नीचे बीच में ब्लैंक वाला जो दे रखा है, ब्लैंक वाला ये देखिए आपका ये इस तरह से बना हुआ है आकृति में, इधर ये हिस्सा कुछ बड़ा है, इधर ये आपका छोटा है। तो देखिए राइट साइड में बड़े वाली आकृति है और लेफ्ट साइड में छोटे वाली, या हम कह सकते हैं राइट की तरफ ये खुला हुआ है, लेफ्ट की तरफ में इसकी मोटाई कम है। तो यहाँ पर देखिए राइट में बड़ा हिस्सा है, तो ये हिस्सा किधर आ जाएगा, लेफ्ट में बढ़ा हुआ, तो लेफ्ट में बड़ा है। यहाँ पर देखिए एक समान दे रखा है, एक समान नहीं होगा, एक समान दे रखा है, एक समान नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है कि राइट में बड़े वाला है आपका भाग, तो राइट की बजाय लेफ्ट में बड़ा होगा, तो लेफ्ट में क्या बड़ा है, यहाँ पर तो उल्टा दे रखा है, राइट में थोड़ा बड़ा दे रखा है, तो ये नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा ए, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद में 13 वाले की बात करें, तो 13 वाले में देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है। ये जो ट्राइंगल है देखिए लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट का ट्राइंगल कहाँ चला जाएगा, राइट में। भाई जो लाइन है सीधी लाइन, ये आपकी लेफ्ट की किधर चल जाएगी, राइट में। तो देखिए राइट में चला जाएगा ट्राइंगल, हाँ जी राइट में है, राइट में है, लेकिन ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। इसके बाद में इस ट्राइंगल का बेस जो है देखिए बॉटम से चिपका हुआ है, ये बॉटम मीन्स नीचे की तरफ है, इस तरह से है। तो देखिए बॉटम का बॉटम में रहेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, तो उल्टा तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए
नीचे बॉटम में ही है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी आकृति है देखिए, इसकी आकृति इससे मैच करती है। यहाँ पर जो इसकी आकृति चेंज कर दी, इसकी हाइट कम कर दी, तो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, फिर ट्रायंगल से इधर आपका एक लाइन ऐसे बना रखी है। तो देखिए ये जो लाइन है ये आपकी लेफ्ट साइड में है फिगर के, तो लेफ्ट से क्या चल जाएगी? राइट में। तो देखिए फिगर में राइट में है, लेकिन ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में तो नहीं होगी, राइट में है और राइट में है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसमें जो फिगर है लेफ्ट में, यहाँ पर देखिए एक सेमी सर्किल दे रखा है और उसके बाद में नीचे एक छोटा सर्किल दे रखा है। तो सेमी सर्किल ऐसे ही रहेगा और छोटा सर्किल भी ऐसे रहेगा, लेकिन लेफ्ट का कहाँ हो जाएगा? राइट में। सेमी सर्किल सर्किल, सेमी सर्किल देखिए यहाँ पर उल्टा दे रखा है आपको, ये तो वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। इससे आगे सेमी सर्किल सर्किल, यहाँ पर देखिए पूरा सर्किल और सर्किल है, तो पूरा सर्किल तो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शन बचे ए और सी। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल में यहाँ पर जो ये है दो लाइनें जुड़ी है, तो ये इस तरह से जुड़ी हुई है इनके आपके पैरेलल, जो ये ट्राइंगल है तो इसके पैरेलल ऐसे ही रहेगी, लेकिन इसमें दे रखी है उल्टी, तो उल्टी थोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका एक ही ऑप्शन बचा ए, तो इसका आंसर होगा ए वाला। फिर देखिए आपका 15 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर राइट साइड में फिगर के आपका देखिए इस कोने में एक रेक्टेंगल दे रखे है जिसमें आपकी लाइन है। तो रेक्टेंगल आपकी जो है वो देखिए राइट में कोने में है, तो ये नजर आएगी लेफ्ट में कोने में। राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। हाँ जी, लेफ्ट में कोने में है, लेफ्ट में कोने में, लेकिन यहाँ पर राइट में है, तो राइट में तो नहीं रहेगी, लेफ्ट में है। ठीक है। उसके बाद में देखिए बाकी तो सब में ऐसे ही दे रखी है, इसकी जो लाइन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऐसे ही है एज इट इज, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर देखिए नीचे एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर में एक लाइन बाहर निकल रही है और लाइन में फिर आपका एक सर्किल जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर सर्किल की, ये आपके लेफ्ट टू राइट है। ये हम कह सकते हैं जो सर्किल है वो राइट साइड में जुड़ा हुआ है और जो सीधी लाइन है वो किधर? आपके लेफ्ट में। तो यहाँ पर इस सर्किल किधर चला जाएगा? आपका राइट से लेफ्ट में। हाँ जी, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। लेकिन इसके साथ में देखिए आप यहाँ पर आपका एक लाइन जुड़ी है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर दो सर्किल जोड़ रखे, तो ये सर्किल तो नहीं था इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचे ए और बी। अब देखिए इस स्क्वायर में अगर हम देखें तो स्क्वायर में इस लाइन से एक शेडेड पोर्शन जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, तो शेडेड पोर्शन नीचे की तरफ ही जुड़ा रहेगा क्योंकि टॉप बॉटम तो चेंज होगा आपका, तो नीचे की तरफ जुड़ा रहेगा। इसमें नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें नीचे वाला पार्ट देखो साइड है इससे अलग है, ये ऊपर वाला जोड़ रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर फिर ए ही बचा है, तो ए होगा। भाई इसकी ये डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, ये आपकी राइट साइड में तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में है। ये ऊपर की तरफ लेफ्ट में, तो ऊपर की तरफ ये राइट में चला जाएगा, तो इसकी बनेगा आपका ए। 16 की बात करें तो देखिए इसमें आपका नीचे एक एरो बना हुआ है आपका, इसकी डायरेक्शन देखिए एरो की बात करें, जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो राइट साइड में है, या राइट को डायरेक्शन है तो किधर को हो जाएगी? लेफ्ट को। तो देखिए लेफ्ट में है, यहाँ पर राइट दे रखा है, एज इट इज तो नहीं रहेगी, लेफ्ट में है। और यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये दे रखा है ऊपर, तो ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद में देखिए इन दोनों ऑप्शन में ए और सी बचा है। इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक सर्किल नहीं है, और जो इसकी रियल फिगर देखिए यहाँ पर सर्किल है। अगर सर्किल है इस लाइन में तो ये सर्किल आएगा इस लाइन में, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका ऊपर की तरफ देखिए एक लाइन है और उस लाइन से देखिए आपकी दो लाइनें जुड़ी हुई, एक ऐसे और एक ऐसे। सॉरी, ये लाइन है एक नीचे की तरफ और एक आपके ऊपर। तो जो लाइन है देखिए ऊपर की तरफ लेफ्ट कोने में जा रही है, तो जो लेफ्ट कोने में ऊपर जा रही है वो राइट में ऊपर जाएगी, जो मिरर इमेज बनेगा राइट में ऊपर। तो क्या राइट में ऊपर है? नहीं है। राइट में ऊपर है, राइट में ऊपर है, राइट में ऊपर नहीं है, यहाँ पर तो बल्कि वो नीचे दे दिया है, तो ये भी नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसके बाद में देखिए नीचे देखिए इस ट्रायंगल में एक नीचे एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, तो उसका बड़ा भाग राइट साइड में है। बड़ा भाग कहाँ है? राइट साइड में। तो यहाँ पर देखिए बड़ा भाग राइट साइड में दे रखा है, एज इट इज थोड़ा रहेगा, राइट का हो जाएगा लेफ्ट, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। राइट का राइट थोड़े रहेगा, यहाँ पर राइट का किधर हो जाएगा? बड़ा भाग लेफ्ट में, जैसे कि सी वाले में। और एक यही ऑप्शन बचा है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट में देखिए 12 है। 12 को देखिए जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी 12 की तो ऐसे ही बनेगी। इसके बाद में देखिए जो डॉट है, ये डॉट लेफ्ट साइड में है कोने में,
तो ये किधर नजर आएगा, राइट में कोने में नजर आएगा ऊपर। भाई लेफ्ट में ऊपर है तो ये आपका लेफ्ट का राइट में ऊपर नजर आएगा, राइट में ऊपर है नहीं है तो ये नहीं होगा, राइट में ऊपर है नहीं है, राइट में ऊपर है लेकिन इसमें बीच में दे रखा है तो बीच में तो नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो आंसर होगा सी। 19 की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऊपर एक डॉट है इस क्यूब में, तो देखिए जो आपका क्यूब या डाइस है ऊपर की तरफ एक डॉट दे रखा है तो ऊपर एक ही डॉट रहेगा, यहाँ पर ऊपर दो है तो दो थोड़े रहेंगे, एक है तो एक ही रहेगा, एक है एक है एक है। इसके बाद में इस फिगर के देखिए लेफ्ट साइड में आपके ट्राइंगल है और राइट साइड में दो डॉट दे रखे हैं, तो लेफ्ट में अगर ट्राइंगल तो नजर आएगा राइट में ट्राइंगल, राइट में ट्राइंगल, राइट में ट्राइंगल नहीं है, राइट में ट्राइंगल है, राइट में ट्राइंगल है, दो ऑप्शन बचे आपके। अब देखिए जो ट्राइंगल है ये सीधा है आपका, ऐसे सीधा नजर आ रहा है आपको, तो सीधा का सीधा ही रहेगा, तो यहाँ पर उल्टा दे रखा है तो उल्टा नहीं हो सकता, तो इस पर एक ही ऑप्शन बचा है सी। देखिए इससे आगे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके वाटर इमेज के। वो कह रहा है कि सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए जल प्रतिबिंब का आपको देखना है, तो हमें पता है जल प्रतिबिंब में आपका टॉप और बॉटम आपस में बदलता है, राइट लेफ्ट नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 1 3 दे रखा है पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है 0 1 3, तो 0 आपस में अगर देखें तो 0 आपका मिरर में भी ऐसे रहेगा और वाटर में भी ऐसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 1 की बात करें तो 1 में चेंज होगा, 1 आपका देखिए हो जाएगा इस तरीके से। 3 की बात करें तो 3 में भी चेंज होता है, 3 में देखिए ऊपर की तरफ ये छोटा होता है आपका कर्व में और नीचे की तरफ ये बड़ा होता है, तो यहाँ पर बड़ा वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और नीचे की तरफ ये छोटा, तो इसमें चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, तो इसका आंसर होगा सी। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका वही फिर हम देखेंगे किस किस में चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग जिसमें वो सीधा दे रखा होगा उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 सीधा दे रखा है तो 1 तो सीधा नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 3 दोनों सीधे दे रखे, ये नहीं होगा। यहाँ पर उल्टे तो दे रखे लेकिन 3 के आपका ऐसे थोड़ी होगी पोजिशन, 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सेकंड में फिर से वही 3 7 1 3 सब में चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जिसमें सीधा दे रखा होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। जैसे आपका इसमें देखा जाए तो देखिए 3 सीधा दे रखा है तो 3 आपका अगर सीधा दे रखा है तो 3 नहीं होगा, मीन्स ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। भाई ए वाले ऑप्शन में 3 सीधा है, यहाँ पर बड़े वाला हिस्सा देखिए इसका जो बड़े वाला ये आपका कर्व है ऐसे, ये नीचे की तरफ ही दे रखा है तो ये ऐसे नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। फिलहाल चलो उसे छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर हम 7 की बात करें तो 7 तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं है। बाकी ऑप्शन बचे डी बी और ए। अब डी बी ए में बात करें 3 का ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो बड़े वाला कर्व है ये आपका बड़े वाले ये जो घुंडी दे रखी है ये नीचे होगी, नीचे की क्या हो जाएगी ऊपर, तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है। 3 के बाद में 7 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें एक 3 हो रहा है आपका, देखिए 3 ऐसे थोड़ा ही होता है, 3 का तो ऐसे होता है आपका वाटर इमेज, इसमें उल्टा दे रखा है तो ये वैसे भी नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, एक बी वाला और एक आपका डी वाला। अब बी और डी की बात करें दोनों में देखिए डिफरेंस किसका है, 7 का, तो 7 की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि आपका टॉप बॉटम चेंज होता है, राइट लेफ्ट थोड़े होता है। तो देखिए सेकंड वाला लेटर 7 है, यहाँ पर सेकंड 7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड दे रखा है, यहाँ पर तो आपके लेफ्ट टू राइट भी चेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। भाई 7 7 के नीचे तो रहेगा, मीन सेकंड नंबर पे, तो सेकंड पे है तो बी होगा। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में 7 8 9 1 2 3 सब में चेंजेस होते हैं, तो जो सीधे हैं उनको देख लेंगे। बन 7 8 9 1 2 3 सीधे थोड़े रहेंगे, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी सीधे दे रखे, ये नहीं होंगे, यहाँ पर भी सीधे दे रखे, ये नहीं होंगे। तो 3 ऑप्शन तो बाहर हो गए, चौथा ही ऑप्शन बचा है, तो यही इसका आंसर होगा। देख लेते एक बार, 7 8 9 1 5 सॉरी 2 कैसे हो जाएगा, फिर आपका 3, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। फोर्थ वाले की बात करें, इनमें भी देखिए चेंजेस होते हैं आपके 0 को छोड़कर। 8 में भी होता है, वो 8 में देखिए ऊपर की तरफ छोटा सर्किल होता है और नीचे की तरफ बड़ा सर्किल होता है, तो चेंज होने पर ये बड़ा सर्किल ऊपर हो जाएगा और छोटा सर्किल नीचे। तो देखिए 8 में भी चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पर हमें देखें जिसमें सीधे नजर आ रहे होंगे वे ऑप्शन नहीं हो सकते। जैसे आपका देखिए 4 सीधा नजर आ रहा है, चेंज होता है, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करें यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे 9 है, दूसरे नंबर पे 9 सीधा नजर आ रहा है और 5 भी सीधा नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सब उल्टे नजर आ रहे हैं,
नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर 5 और 8 सीधे नजर आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा सी, तो आंसर होगा सी। चेक कर लेते हैं एक बार, 8 9 4 0 फिर आपका 5 8 बिल्कुल ऐसे रहेगा, तो आंसर है सी। फिफ्थ वाले की बात करें 3 4 8 7 9 6 सभी में चेंजेस आते हैं, तो एक बार देख लेते जिसमें सीधे नजर आ रहे होंगे वे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। 3 4 8 सीधा है, 7 9 तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखें आपका बाकी में देखिए चेंजेस दे रखे हैं आपके ऑप्शन में, अब इनमें एलिमिनेट करेंगे। देखिए इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले 3 है, फिर 4 है, 4 आपका ऐसे रहेगा, 8 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन 9 इसमें देखो एज इट इज दे रखा है, तो 9 में चेंज होता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऑप्शन बचे सी और डी। सी और डी की बात करें तो सी और डी दोनों ऑप्शन ऐसे ही दे रखे एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है किसमें, आपका 3 में। देखो 3 की बात करें तो एक 3 में चेंजेस है, बाकी किसी में चेंजेस नहीं है, सॉरी 3 में नहीं 8 में। यहाँ पर 8 में चेंजेस दे रखे, देखिए 3 में ऊपर की तरफ बड़े गुंडे, यहाँ पर 3 में ऊपर की तरफ बड़े गुंडे ऐसी रहेगी, लेकिन 8 में यहाँ पर देखिए नीचे छोटा सर्किल दे रखा है और यहाँ पर 8 में नीचे बड़ा सर्किल दे रखा है। तो जब 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 में नीचे की तरफ बड़ा रहता है, जब इसके वाटर इमेज देखते हैं तो ये बड़ा सर्किल ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है छोटा सर्किल, तो यहाँ पर ऊपर बड़ा रहेगा, तो ऊपर बड़ा किस वाले में, सी वाले में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे देखिए आपका 6 क्वेश्चन की बात करें मंडे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे एम में चेंज होता है, ओ में नहीं होता, एन में होता है, डी में होता है, ए में होता है, वाई में, तो जिसमें सीधे दे रखे वो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो सीधे वाले किस में दे रखे आपके, भाई सीधे वाला इसमें हालांकि कोई नहीं दिख रहा है इसमें आपका, तो यहाँ पर हम पोजिशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एम ठीक है ऐसे ही रहेगा, फिर ओ ऐसे ही रहेगा, एन ऐसे ही रहेगा, डी ऐसे ही रहेगा, ए सीधा दे रखा है आपका, तो यहाँ पर इसका आंसर ए नहीं होगा। फिर देखो आगे ऑप्शन की बात करें तो एम के नीचे एम ही तो आएगा, एम के नीचे एम यहाँ पर दे रखा है ओ, ये नहीं हो सकता। एम के नीचे एम आएगा, भाई राइट टू लेफ्ट थोड़ा चेंज होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है डी, तो इसका आंसर होगा डी, भाई एम ओ एन डी ए वाई, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। 7th वाले की बात करें तो 7 वाले में देखिए सक्सेस में सबसे पहले हम देखें कौन कौन से लेटर एज इट इज दे रखे, तो देखिए सक्सेस में आपका देखिए एस चेंज होता है, तो देखो एस इसमें एज इट इज दे रखा है, तो ए नहीं होगा। इसमें देखो बाद वाले एस दोनों एज इट इज दे रखे, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी दोनों ई और एस एस ऐसे दे रखा है, तो ये भी गलत होगा। एक यही ऑप्शन बचा डी, तो आंसर होगा डी। एक बार चेक कर लेते हैं, एस यू सी सी ई एस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर डी। देखिए 8 वाले, अब ये फिगर वाले क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही मिरर वाटर इमेज में देखना है, सॉरी आपको। तो यहाँ पर देखिए वाटर इमेज में कहा है आपसे वाटर में क्या प्रतिबिंब होगा, और ऐसा भी हो सकता है इसमें मिरर की डायरेक्शन आपको यहाँ पर नीचे दे दे या फिर आपका ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे पोजीशन दे दे उसकी। तो फिलहाल इसकी बात करें तो देखो इसमें जो ये फिगर दे रखे इसमें ऊपर की तरफ ये ब्लैंक वाला जो स्क्वायर वो दे रखा है, ब्लैंक वाला यहाँ पर चतुर्भुज, ये ऊपर है, ये ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे। जो ब्लैंक वाला चतुर्भुज ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे, तो ब्लैंक वाला चतुर्भुज नीचे आना चाहिए, नीचे है नीचे है नीचे है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें देखिए इधर फिगर में एक त्रिभुज है आपका, इधर लेफ्ट साइड में एक त्रिभुज है, तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा त्रिभुज, लेकिन टॉप बॉटम चेंज होने पर देखिए इस फिगर में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगी, तो ये आपका लेफ्ट में रहेगा। क्या लेफ्ट में त्रिभुज है, सीधा त्रिभुज लेफ्ट में नहीं, यहाँ पर राइट में दे रखा है, तो ये नहीं होगा। लेफ्ट में नहीं दे रखा है, लेफ्ट में दे रखा है सीधा, तो ये है। लेफ्ट में इसमें भी है लेकिन सीधा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये सीधी है, तो आपका सीधा ही होगा, यहाँ पर सीधी रेखा है तो सीधा ही होगा, ऑप्शन होगा डी। 9th वाले की बात करें तो देखिए 9th वाले में ऊपर इस सर्किल में देखिए एक लाइन दे रखी है ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ है, नजर कहाँ आएगी, नीचे। तो पहले देखो नीचे किस किस ऑप्शन में है, इसमें ऊपर की ऊपर नहीं रहेगी, नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन दे रखी है इसकी ऐसे, तिरछी रेखा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होकर हो जाएगी ऐसे। अब ऐसे डायरेक्शन देखिए किस में है, इस वाले में एजिटिव डायरेक्शन दे रखी है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी एजिटिव दे रखी है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसमें चेंज कर रखी है, तो इसका आंसर होगा डी। इसके अलावा इस फिगर की बात करें तो देखो जो ओपन हो रही है नीचे की तरफ हो रही है ओपन, और यहाँ पर देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से एक लाइन एक्स्ट्रा है इधर सेंटर की ओर जो जा रही है,
तो लेफ्ट से नीचे की तरफ सेंटर में जा रही है, तो ये किधर लेफ्ट से नजर आएगी, लेकिन ऊपर की तरफ नजर आएगी नीचे की बजाय। तो देखो लेफ्ट में ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। 10th वाले की बात करें तो देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर देखिए इसमें देखिए मिरर दे रखा है ऊपर की तरफ, तो ये वाटर इमेज की तरह ही आपका ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर आपका ए बी की बात करें तो ए उल्टा हो जाता है वाटर में, तो जब ए उल्टा हो जाता है तो सीधा तो नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। अब ऑप्शन बचा बी और डी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ एक क्रॉस का निशान है, तो ऊपर टॉप बॉटम चेंज होता है, तो ऊपर की बजाय क्रॉस का निशान कहाँ दिखाई देगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा बी। 11th वाले की बात करें तो 11 वाले में देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, फिर उसमें एक बीच में लाइन है, फिर एक सर्किल है, उसमें भी एक ऊपर की तरफ शेडेड पोर्शन, नीचे की तरफ ब्लैंक है। तो देखिए यहाँ पर ये राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ये रहेगा राइट साइड में, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ कोने में हो जाएगी, तो राइट में नीचे की तरफ होगा इसका। राइट में नीचे नहीं है, राइट में नीचे, राइट में नीचे, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो लाइन है, ये लाइन ऊपर की तरफ है, ये लाइन देखिए रेक्टेंगल में ऊपर की तरफ जुड़ी है, तो ये आपकी ऊपर की तरफ है राइट में, तो ये राइट में नजर आएगी, लेकिन नीचे की तरफ जुड़ी हुई नजर आएगी। तो नीचे की तरफ जुड़ी हुई है इस कोने में, यहाँ पर नीचे की तरफ जुड़ी है, नीचे की तरफ नहीं जुड़ी हुई है भाई, ऊपर जुड़ी हुई है ना यहाँ पे, बस इसे ऐसे टेढ़ा किया गया है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, ऊपर की है, तो एज इट इज थोड़ी रहेगी, तो ये गलत है आपका। ऑप्शन बचे ए और सी। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये सर्किल दे रखा है उसमें ऊपर की तरफ शेडेड पोर्शन है, तो ये ऊपर की बजाय किधर नजर आएगा, नीचे की तरफ आएगा नजर, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पर ऊपर शेडेड है तो नीचे शेडेड आएगा। तो देखिए इसमें नीचे ब्लैंक है, तो नीचे ब्लैंक नहीं हो सकता, नीचे शेडेड है, तो इसका आंसर होगा सी। 12 वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 12th क्वेश्चन में आपका फिर से वही मिरर की पोजीशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर फिर वही वाटर इमेज। अब देखिए वाटर इमेज में लेफ्ट साइड में ऊपर सर्किल है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो लेफ्ट में ऊपर सर्किल है, तो ये लेफ्ट में नजर आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ऊपर से कहाँ हो जाएगा चेंज, नीचे, लेफ्ट में नीचे, लेफ्ट में नीचे नहीं है, लेफ्ट में नीचे, लेफ्ट में नीचे, ठीक है, एक ऑप्शन हट गया है। फिर देखिए जो प्लस का निशान है यहाँ पर लेफ्ट में नीचे है, तो ये लेफ्ट में ऊपर नजर आएगा, तो लेफ्ट में ऊपर, लेफ्ट में ऊपर नहीं है, लेफ्ट में ऊपर नहीं है, लेफ्ट में ऊपर नहीं है, ये राइट में दे रखा है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा ए, तो इसका आंसर होगा ए। बाकी फिगर की बात करें, ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल नीचे हो जाएगा, रेक्टेंगल नीचे रेक्टेंगल ऊपर, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। देखिए 13 वाले में आपका इस फिगर में देखिए दो सर्किल नजर आ रहे हैं राइट साइड में, फिर से वही वाटर इमेज ही होगा, तो वाटर इमेज में राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है, तो नीचे राइट में दो सर्किल है, तो राइट में दो ही सर्किल रहेंगे, राइट में दो सर्किल, राइट में केवल एक सर्किल, गलत हो जाएगा, राइट में केवल एक सर्किल, राइट में केवल एक सर्किल। अब एक ही ऑप्शन बचा ए, तो देखो इसकी फिगर ऐसे ही बन जाएगी आपकी भाई, इसे जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर टॉप बॉटम चेंज होने पे बिल्कुल एज इट इज ऐसी फिगर बनेगी, तो इसका आंसर क्या होगा ए। अगर ऐसी कोई और फिगर भी देते तो तब हम उसमें देखते हैं कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, तो फिलहाल एक ही ऑप्शन बचा है, तो आंसर ए ही होगा। 14 वाले की बात करें तो 14 वाले में देखिए यहाँ पर क्रॉसर, फिर यहाँ पे देखिए एरो का निशान बना है, तो ऊपर की तरफ देखिए इसमें एक एरो का निशान बना है, केवल एक, तो ऊपर की तरफ एक है, तो ये ऊपर की बजाय किधर नजर आएगा, नीचे की तरफ, और सिंगल रहेगा, तो नीचे देखो सिंगल में कौन सा है, नीचे सिंगल नहीं है, नीचे सिंगल नहीं है, नीचे सिंगल में नहीं है, नीचे सिंगल में केवल एक यही है, तो एक यही ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। मान लीजिए अगर दो ऑप्शन बचते तो फिर बाकी के अकॉर्डिंग देखते, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए चार है, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में चार है, तो लेफ्ट में नजर आएंगे चार, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, तो लेफ्ट में चार, हाँ जी लेफ्ट में चार, राइट में दो, राइट में दो, ये आपका बॉटम में 3 है, तो ये टॉप में 3 होंगे, बॉटम का टॉप चेंज हो जाएगा, तो आपका होगा डी। देखिए जो आगे क्वेश्चन है ये आपके मिरर और वाटर इमेज के नहीं है, ये आपके रोटेटिंग फिगर के हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो कह रहे हैं व्हेन द की फिगर इज रोटेटेड वन स्टेप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एरो शोन, विच ऑफ द आंसर फिगर्स गिवन विल रिप्रेजेंट द मैन फिगर इन द रोटेटिंग फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन स्टेप रोटेट करना है, इधर देखिए डायरेक्शन दे रखी है ऐसे, मीन्स क्लॉकवाइज, अगर ये फिगर ऐसे है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वन स्टेप, तो ऐसे होगा, तो वन स्टेप का मतलब है 90 डिग्री से, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ऐसे से ऐसे हो जाएगी, ठीक है।
ऐसे देखिए इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए इसके डायरेक्शन दे रखे ऐसे, और फिर वही कहा है 1 स्टेप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये किसके डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एरो के जो डायरेक्शन है उस पर। तो एरो का डायरेक्शन देखिए इधर है, तो ये क्या है आपका, ये विपरीत में दे रखा है, घड़ी के आपके विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप का मतलब फिर वही 90 डिग्री, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी इसमें से ऑप्शन में से कौन सी फिगर बनेगी रोटेट करने पर। तो फर्स्ट वाले की बात करें, देखिए फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ ये स्क्वायर है दोनों में। अब ऊपर की तरफ स्क्वायर है, तो ये शेडेड वाला पोर्शन इसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये शेडेड वाला इधर से इधर आ जाएगा रोटेट होने पर। देखिए इसकी फिगर बना लेते हैं एक बार। तो देखिए ये आपका यहाँ पर जो शेडेड वाला ये इधर आ जाएगा आपको ऊपर, और जो नीचे आपका आएगा ये इधर वाला है, ये आ जाएगा इधर ब्लैंक वाला नीचे। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन किस में है, इधर स्क्वायर हो, इधर देखिए सर्किल दे रखा है, इधर आपका शेडेड, तो सर्किल थोड़े आएगा, यहाँ तो शेडेड वाला आएगा, तो ए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए शेडेड आना चाहिए इधर आपका लेफ्ट साइड में ऊपर, तो लेफ्ट साइड में ऊपर ठीक है, नीचे आपका राइट साइड में नीचे, तो ठीक है, यहाँ तक तो मैच कर रहा है। यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है बी, ये इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें देखो एक मिस्टेक करके, यहाँ पर क्या है, जब चेंज करेंगे सर्किल चेंज होके ऐसे आपका आ जाएगा इधर, ठीक है, ऐसे ही है। रेक्टेंगल यहाँ से आ जाएगी ऊपर, रेक्टेंगल ऊपर आ जाएगी, लेकिन रेक्टेंगल की पोजीशन सेम दे रखी है। देखो जैसे इसमें ऐसे आपका इसमें, तो सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने पर यहाँ पर ये बन जाएगी इस तरीके से। तो इसकी जो राइट फिगर है, राइट फिगर तो है ये। तो ऐसे में ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में आंसर होगा नन ऑफ दीज। लेकिन नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है, 4 ही ऑप्शन है। तो थोड़ा देखे, थोड़ा बहुत इसमें फिगर्स की बात करें तो फिगर्स में थोड़ी बहुत त्रुटि होती है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़े बहुत की बात करें तो उसे इग्नोर करें। तो यहाँ पर देखिए अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो करेक्ट तो आपका बी होगा, क्योंकि जैसे इसमें पोजीशन होगी रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सर्किल की, वो तो एज इट इज ऐसी रहेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन गलत दे रखी है, तो इस हिसाब से तो ये भी गलत है। लेकिन अगर हमें चूज करना है तो देखिए इनमें से फिर देखें तो राइट आपका क्या होगा, बी ही को हम चूज करेंगे। भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सबसे ठीक होगा, तो सबसे ठीक तो इनमें बी ही है आपका, तो ऑप्शन हम चूज करेंगे बी। अगर नन ऑफ दीज आंसर होगा तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। और वैसे देखा जाए अगर चारों ऑप्शन गलत होते हैं तो चारों ऑप्शन गलत के ऑप्शन में उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, तो आप उसे अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो ऐसी कंडीशन में बी को आंसर मान लिया जाएगा, तो इसे बी ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए जब से क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर जो सर्किल है इधर, ये सर्किल इधर से आपके आ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो सर्किल ऊपर की तरफ, ए वाले में नहीं है, ए में नीचे दे रखा है, तो ए तो नहीं होगा। बाकी बी सी डी में से आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे एरो ये जो है आपके इधर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे, सब में ऊपर की तरफ है, तो ये तो बिल्कुल सब में सेम है। बाकी सर्किल की बात करें तो देखिए सर्किल यहाँ पर एक सीधी लाइन है, बीच में 2 सीधी लाइन है, इन पर सर्किल है। फिर में साइड में को देखो, उस कोने में लाइन जा रही है और फिर ये सर्किल है। ये देखो कोने की तरफ जा रही है लाइन, फिर सर्किल है। तो ऐसी देखिए फिगर आपकी किस में बननी है, बी वाले में। भाई 2 बीच में आपकी सीधी लाइन है, फिर सर्किल है, फिर कोने की तरफ आपके देखिए लाइनें जा रही है, फिर सर्किल है, तो बी वाले में है। लेकिन सी की बात की तो सी में देखो इस कोने की बजाय ये इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम में तो नहीं है, अपोजिट में है। यहाँ पर दोनों देखिए आपके लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है बी, और बी ही इसकी करेक्ट फिगर होगी, तो इसका आंसर होगा बी। तो देखिए इस क्लास में जितना ही, और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और इसमें से अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।